Hey everyone, welcome back to my coding journey. This is day 8 of solving LeetCode problem consistently. Today I am going to solve LeetCode problem number 14, longest common prefix. So let's move to the notebook and solve together. Here is our problem number 14, longest common prefix. In this question we have an array of strings and we have to return the longest string which is common. For example, in this case, here FL is common. So we have to return FL. Here nothing is common, so we have to return an empty string. So हमारी brute force approach क्या होगी इस question को attempt करने के लिए? तो first of all अगर जो array है strings यही empty हो तो हम भी एक empty string return कर देंगे. Otherwise हम क्या करेंगे first element का first character, second element का first and third element का first character तीनों को compare करेंगे. अगर तीनों equal है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे प्रीफिक्स नाम का और हम उसमें वो वेरिएबल वो कैरेक्टर अपेंड करा देंगे. फिर कोड इज पहले हम एक एम्प्टी एरे वाली कंडीशन लिखेंगे कि अगर स्ट्रिंग्स में कोई एलिमेंट नहीं है, स्ट्रिंग एरे ही एम्प्टी है, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे. फिर एक प्रीफिक्स नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे. देन हम एक लूप लगाएंगे जो कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट पे चलेगा, जिसकी हेल्प से हम फर्स्ट एलिमेंट के सारे कैरेक्टर ट्रैवर्स कर पाएंगे और उसको एक कैरेक्टर में स्टोर करके कंपेयर करेंगे. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैरेक्टर में एफ स्टोर करा, फिर हम नेक्स्ट वाले पे के एफ से इसको कंपेयर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट से इसी को कंपेयर करेंगे. तो हमने एक लूप लगाया जहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं. फिर हमने कैरेक्टर में उस कैर नाम के वेरिएबल में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी. जैसे कि कैर में हमने पहले फर्स्ट कैरेक्टर अपेंड कराया, फिर सेकेंड कैरेक्टर पे गए, फिर वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लूप आई की वैल्यू से. फिर हम एक एस के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे इस लूप, एक और लूप लगाएंगे फॉर एस इन स्ट्रिंग्स जिसमें हम फर्स्ट एलिमेंट से एंड तक के को ट्रैवर्स करेंगे. जैसे इन दिस एग्जाम्पल फ्लो और फ्लाइट, फर्स्ट एलिमेंट से लाइक फर्स्ट इट इज़ अ ज़ीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक हम ट्रैवर्स कर रहे हैं यूजिंग एस, तो हमारा फ्लो एस में आ जाएगा. लाइक पूरा फ्लो विल बी अ एस. फिर हम चेक करेंगे फिर अब कि अगर ये वाला कैरेक्टर इक्वल है या कोई भी, ये वाली कंडीशन जो चेक करिए कि अगर मान लो फ्लो में 4 कैरेक्टर्स हैं एंड इसमें 5-6 कैरेक्टर्स हैं, तो अगर फ्लो पहले ख़त्म हो गया, जैसे आप फ्लो के बाद ई पर जब आएगा तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू फिर बड़ी हो जाएगी फ्लो से, लेंथ ऑफ एस से. और फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो उसी टाइम ये दोनों इस प्रीफिक्स को रिटर्न कर दो. इनिशियली तो स्ट्रिंग एम्प्टी था ना, तो इनिशियली वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा. अदरवाइज वो क्या करेगा, जो कैरेक्टर था वो प्रीफिक्स में अपेंड कर देगा, फिर रिटर्न प्रीफिक्स कर देगा. फिर हमारी प्रीफिक्स रिटर्न हो जाएगी तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा जो भी प्रीफिक्स में हम अपेंड करा रहे हैं. That's all for day 8. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share your approaches in the comments. See you in day 9. Until then, keep coding and keep growing.